हेलो दोस्तों, तो यह डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की 8वीं वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ सवालों को लगाया। इस वीडियो में भी हम लोग जो है दूरी से संबंधित कुछ सवालों को लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह पहला सवाल है और पहला सवाल कह रहा है कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। चलो अच्छी बात है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई और 90 अंश के सुई के विरुद्ध दिशा में घूम गई और झील तक 15 किलोमीटर में पहुंची। उसके घर से झील तक की दूरी लघुत्तम दूरी है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है झील तक की लघुत्तम दूरी। लघुत्तम दूरी का मतलब यह है कि जो है सुमन के घर से लेकर झील तक की जो दूरी सबसे छोटी दूरी है उसी को बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को डायरेक्शन पता है कि जो है डायरेक्शन किधर क्या है। तो देखिए यह डायरेक्शन है और इसमें हम लोगों को पता है कि जो इधर जो है पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है और ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की ओर दक्षिण होता है। यह हम लोगों को पता है, तो हम लोग जो है यह डायरेक्शन नहीं बनाएंगे। हम लोगों को जब पता है तो हम लोग जो है सीधे जो है लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई, यानी 8 किलोमीटर जो है पूर्व दिशा की ओर गई। तो पूर्व दिशा इधर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर सुमन जो है। ठीक है, यह सुमन का घर है। ठीक है, और यह जो है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा इधर है, तो पूर्व दिशा की ओर जो है गई और वह अभी कितना गई, 8 किलोमीटर गई। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद सवाल कह रहा है कि वह और जो है 90 अंश के सुई के विरुद्ध दिशा में घूम गई। तो देखिए जो है यहाँ पर लिखा है 90 अंश, यानी कि वह 90 अंश घूमेगी, यानी कि जो है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, 90 अंश, लेकिन कहा गया है कि सुई के विरुद्ध दिशा में घूम गई। सुई के विरुद्ध दिशा का मतलब यह होता है कि जो घड़ी जब चलती है तो क्लॉकवाइज चलती है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज जो है पूछा गया है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को कहेंगे सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यह होता है कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। तो घड़ी तो ऐसे चलती है जो है ऐसे, ठीक है, लेकिन वह विपरीत दिशा कर रही है, तो यानी कि इस दिशा में कितना 90 अंश। ठीक है, 90 अंश जो है घूम गई। ठीक है, अब देखिए ठीक है 90 अंश घूम गई और झील तक 15 किलोमीटर में पहुंची। ठीक है, तो यह 15 किलोमीटर में जो है 15 किलोमीटर में वह झील तक पहुंची, यानी कि जो झील है वह यही झील है। ठीक है, अब देखिए यही झील है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि जो है उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी। तो हम लोगों को यह दूरी, यह 8 और 15, 8 23 ऐसे नहीं बताना है। लघुत्तम दूरी का मतलब है कि जो है हम लोगों को कम दूरी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो है इस ऐसे जाएंगे जो है सीधे, तो जाके हम लोगों को क्या लघुत्तम दूरी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए यह बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ऐसे जाने पर लाम है, यानी कि लंबा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका नामकरण कर देंगे ए और इसका कर देंगे बी और इसका कर देंगे सी। अब देखिए जब यह 90 अंश का कोण बन गया तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र इस पर अब लगेगा। ठीक है, तो देखिए जो है लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यह होता है जो पाइथागोरस का सूत्र। तो हम लोग करेंगे जो है या कर्ण का वर्ग, यहाँ पर लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का जो है वर्ग। ठीक है, अब देखिए यह जो बड़ी जो भुजा होती है वह होता है कर्ण। तो कर्ण जो है दिया नहीं गया, तो हम लोग लिख देंगे AC का वर्ग बराबर। ठीक है, और लंब जो है यह है, तो लंब दिया गया है BC, तो यानी लंब का वर्ग बराबर यानी कि 15 का वर्ग, तो यहाँ पर कर देंगे 15 का वर्ग। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब आधार, तो आधार देखिए यहाँ 8 किलोमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 किलोमीटर, तो यह हो जाएगा 8 की घात 2, क्योंकि आधार की घात 2 दिया गया है, तो यहाँ पर 8 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है
15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग जो हो जाएगा 225, और इसमें जो है जोड़ेंगे 8 का वर्ग यानी कि 64। ठीक है, तो 225 में अगर 64 जोड़ेंगे तो जो है आ जाएगा 5 और 4 9, ठीक है, और 6 2 8 और यहाँ पर 289। अब जो है आ गया AC का वर्ग बराबर 289। तो जब AC का मान ज्ञात करना रहेगा तो जो है 289 जो है यह करड़ी में आ जाएगा। ठीक है, अब 289 किसका वर्ग है यह हम लोगों को पता करना पड़ेगा। तो देखिए 289 जो होता है वह होता है 17 का वर्ग। ठीक है, 17 का वर्ग होता है, तो AC बराबर यही 17 आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में देखिए ऑप्शन C जो है 17 दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन C हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को यह जो बड़ी जो दूरी है यह नहीं निकालना, यहाँ पर लघुत्तम दूरी पूछा गया था। ठीक है, तो लघुत्तम दूरी जो हो जाएगी, लघुत्तम दूरी वह हो जाएगी जो है 17 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इन सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि Y 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए। ठीक है, उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी यही बताया गया है इस सवाल में। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। तो हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे नहीं। ठीक है, सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है Y को दर्शा देंगे। अब जो Y है यह 6 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, तो पश्चिम जो है इस ओर होता है, तो 6 मीटर यह जो है पश्चिम में जाएगा। ठीक है, 6 मीटर जो है यहाँ पर ले लेंगे बिंदु। ठीक है, यहाँ यह हो गया Y, और यह 6 मीटर जो है पश्चिम में गया, 6 मीटर। अब देखिए सवाल आगे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि दाएं मुड़ा। तो जब एरो का निशान जो है इधर है तो हथेली को हम लोग ऐसे करेंगे और जो ऊपर की ओर ऐसे करेंगे। ठीक है, और जो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर दाएं होता है, तो जब यहाँ पर दाएं मुड़ रहा है तो ऊपर की ओर वह जा रहा है, और कितना गया 8 मीटर गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा 8 मीटर चला। अब पूछ रहा है कि जो है वह अपने शुरुआती बिंदु पर वापस, यानी कि यह शुरुआती बिंदु है और यहाँ तक पहुँचा है, तो पूछ रहा है वह अपने शुरुआती बिंदु तक जो शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी दूरी जो होगी यही होगी। ठीक है, यह जो होगी सबसे छोटी दूरी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले दर्शा देंगे, यह है A, यहाँ पर हो जाएगा B, और यहाँ पर लास्ट में गया तो यह हो गया C। अब देखिए यह 90 अंश का कोण बन गया। ठीक है, और यह देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो हम का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों का AC का मान जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो AC का मान निकालना है तो AC का वर्ग यानी कि लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, नहीं जो है AC का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए यह लंब है यानी कि BC का वर्ग, और जो है प्लस आधार यानी कि AB का वर्ग। ठीक है, AB का वर्ग। अब देखिए जो है AC का वर्ग ज्ञात करना है तो AC को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और जो है BC का वर्ग यानी कि BC यह है और BC का मान दिया गया है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 का वर्ग, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए AB का वर्ग, AB यह है और इसका मान दिया गया है 6 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का वर्ग। अब देखिए 8 का वर्ग होता है 64, अब प्लस जो है 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे जब 64 और 36 को तो यह हो जाएगा 100। ठीक है, तो यानी कि AC का वर्ग बराबर, यानी कि यहाँ पर देखिए AC का वर्ग बराबर 100 आ गया। तो हमें AC चाहिए, AC का वर्ग ज्ञात करना नहीं है, हमें AC का मान ज्ञात करना है। तो जब AC का मान ज्ञात करेंगे तो जो 100 आ जाएगा वह करड़ी में आ जाएगा। ठीक है, अब करड़ी का मतलब यह है कि जो 100 है यह किसका वर्ग है। ठीक है, तो जो है यह 100 है, यह 10 का वर्ग है, यानी कि AC का जो मान है वह 10 मीटर है, और ऑप्शन में जो है ऑप्शन D 10 मीटर दिया गया है, तो ऑप्शन D हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, क्योंकि हम इसी प्रकार से वीडियो जो है रीजनिंग का टॉपिक वाइज बना रहे हैं, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, जाइए हमारी वीडियो को जो है क्रम से देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।